गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा था अपराजिता यानी कभी ना हारने वाली। ये एक सत्य घटना पर आधारित है, डॉक्टर चंद्रा के पे। तो देखिए हम आगे इसका पढ़ेंगे। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। देखिए बच्चों, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सुदीर्घ यानी कि बहुत अच्छे से वो सोच लेती थी और कठिन अभ्यास के बाद उसने अपने को इसमें ढाल लिया था। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को। देखिए तो किस विषय में यहाँ कह रहे हैं कि किस किस को नोबेल पुरस्कार मिलता है, लेकिन वो क्या कह रही हैं लेखिका कि जो ये पीएचडी करते हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर चंद्रा की जो माँ है साहसी, उनको श्रीमती सुब्रमण्यम को भी ये पुरस्कार मिलना चाहिए। 25 बरस तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में। देखो 25 साल तक डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम अपनी पुत्री के साथ क्लास दर क्लास वो घूमती रहती थी उनकी व्हीलचेयर को लेकर, लेकिन इसका सुखद अंत कैसे हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली, यदि उनको ये उपाधि मिल गई थी माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला थी। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। देखिए क्या होता है, इनके कैसे होती है ये बीमारी। जब ये 18 महीने की थी तो इनको बुखार हुआ था और चौथे दिन में ही ये अपाहिज हो गई। इनके गर्दन के नीचे का हिस्सा पूरा अचल हो गया, यानी कि बिना हिला डोली के हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। माँ बाप बड़े हताश हुए फिर भी, लेकिन उन्होंने अपना जो साहस था, जो हिम्मत थी, उसको नहीं छोड़ा। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था, यानी कि दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था और उसकी बेटी की ऐसी हालत थी। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। देखो ये डॉक्टर की माँ हैं, जो इन्होंने कभी भी परेशान होकर ये नहीं कहा कि मेरी बेटी को इस जीवन से मुक्ति दे दो। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही, केवल हिलाकर यह इधर उधर देख सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, यानी कि प्रसिद्धि सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया। देखो क्या होता है कि जो बच्ची का निचला धड़ था उसमें जान आने लगी, हाथों में जान आई, नन्ही उंगलियों ने माँ को बुलाना प्रारंभ किया और उसकी स्कूल टीचर खुद उसकी माँ बनी। मेधावी यानी कि बहुत ही होशियार बच्ची, एकदम इंटेलिजेंट बच्ची, उसकी विलक्षण बुद्धि यानी कि अनोखी बुद्धि ने उसे उसकी माँ को चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे उसके जीवभाग में बैठ गई, सरस्वती माता उसकी जीभ पर बैठ गई। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट
कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वारा लगभग धरना ही देना पड़ा। देखिए यहाँ इनको बेंगलोर में इसका एडमिशन करवाना था। नहीं मिसेज सुब्रमण्यन, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। क्या होता है कि माँ हर क्लास में हर पीरियड दर पीरियड उसको क्लास चेंज करवाती थी। इस तरह से उसकी पढ़ाई पूरी करवाई और उसको वहाँ पर स्वर्ण पदक मिले। बीएससी किया प्राणी शास्त्र में एवं एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी प्रतिष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा ली, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में कसी व उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। देखिए अब वो प्रयोगशाला में क्या पहनती थी, लेदर जैकेट की एक ड्रेस पहनती थी, जैसे कोई लोहे के वस्त्र पहन लिए हो राणा सांगा ने, तो उसको ये याद आता था। शत विछत्र शरीर के असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। जैसे राणा सांगा के शरीर पर 60 घाव थे, उसी तरह से डॉक्टर चंद्रा का भी शरीर शत विक्षत हो गया था, यानी कि पूरी तरह से अपाहिज था। तो उसको इसीलिए वो राणा सांगा याद आए थे। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं लिख दीजिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं देखी, वह अनजाने में उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो, निरंतर मशीन की तरह चलते रहते थे। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में इसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांग पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी हुई। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती हुए, बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा। देखो कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ लेखिका को दिखाई। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। अब ये डॉक्टर चंद्रा कह रही है, मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन को कहानी पढ़ चुकी है। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रोमांच भी, रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। देखो यहाँ क्या होता है, डॉक्टर चंद्रा की डॉक्टर बनने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन क्या होता है कि उनका जो निचला धड़ खराब था तो मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाओगी। तो चिकित्सा जगत ने एक अच्छा डॉक्टर खो दिया। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि चिकित्सा जगत ने तो एक महान योगदान खो दिया है और विज्ञान ने उसे पा लिया है। तो इन्होंने पीएचडी फिर विज्ञान से की थी। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र था, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही थी, वीर जननी का पुरस्कार। अब देखिए कि एक क्वेश्चन आएगा पीछे, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला।
वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम को मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री की किस तरह से सहायता की, किस तरह से मदद की, ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी उदास आँखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प वेणी, फूलों का गजरा लगा हुआ था बालों में और नाक में दो लौंग पहनी हुई थी। माँ का वर्णन किया है कि वो किस तरह से दिखती थी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो बच्चों, यहाँ तक अपना ये चैप्टर हुआ है डॉक्टर चंद्रा का, अपराजिता यानी कि कभी ना हार मानने वाली। तो क्या होता है कि वो अपंग थी, मतलब जब वो 18 महीने की थी तो वो अपंग हो गई थी, अब पैरालिसिस हो गया था उनको। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप व्यर्थ ही पैसे बर्बाद कर रहे हैं, आपकी बेटी का कोई इलाज नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर चंद्रा की माँ ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवाया। एक दिन क्या होता है कि उनके निचले धड़ में जान आ जाती है और हाथ काम करने लगते हैं। तो अपनी बेटी की जो मेधावी बुद्धि थी उसके पीछे उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, उसको पढ़ाया। चिकित्सा जगत ने तो अपने एक होनहार डॉक्टर को खो दिया, लेकिन विज्ञान जगत ने उसको पा लिया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि विधाता सारे द्वार बंद नहीं करता, एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तो इस तरह से बेटा डॉक्टर चंद्रा से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने अपाहिज शरीर को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसके साथ पूरे अच्छे से कार्य किया और बहुत आगे बढ़ी वो। थैंक यू बेटा, आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।